हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अरे हाँ जी, अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, अरे जी, 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 जी। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा। ये क्वेश्चन चल रहा था ना कल, जब बेटा नेट इधर उधर हो गया था। ये क्वेश्चन चल रहा था ना बेटा, जब नेट इधर उधर हो गया था, है ना बेटा? सर उठने प्रॉब्लम तो नहीं होती ना, उठने प्रॉब्लम तो नहीं होती ना। क्या बेटा कोई दवाई है? कोई दवाई है बेटा? बोलो, कोई दवाई है? अभी से डॉक्टर बन गए हैं सर हम। हम्म 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 सर आप बहुत कूल हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। आज सारे डॉक्टर्स डॉक्टर बोल रहे हैं। अच्छा, यू आर हम्बल मास्टर। सर ये आपको क्या, कौन बोल रहा है बेटा ठंडा? अच्छा कूल बोल रहा है ना बेटा, ठंडा नहीं बोल रहा है, कूल बोल रहा है। डिफरेंस है बेटा। बहुत गर्मी हो गई, बहुत गर्मी हो गई बेटा। बैंड ही बज गई है, बैंड ही बज गई है बेटा, बैंड ही बज गई है। बहुत गर्मी हो गया है। बहुत मामला गर्म हो गया है। चलिए आइए बेटा, आइए। आ गए बेटा, सब लोग आ गए हैं बेटा। सब लोग आ गए हैं बेटा, सब लोग आ गए हैं बेटा। हम्म 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 चलिए, चलिए बेटा। अच्छा, आपका टेस्ट है बेटा? सर टेस्ट है? कब 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 1 जून, 1 जून को आप लोगों का टेस्ट है। ठीक है, माइनर टेस्ट है बेटा, छोटा टेस्ट है। ठीक है, टोटल बेटा 80 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 80 क्वेश्चंस, टोटल 80 मतलब सारे सब्जेक्ट मिला के, सारे सब्जेक्ट मिला के। इसमें 20 कितने रहेंगे बेटा? केम के रहेंगे। ठीक है, 20 फिजिक्स के रहेंगे और 40 बायोलॉजी के रहेंगे। ठीक है ना? 20 आप लोगों के फिजिक्स के रहेंगे और 40 आप लोगों के बायो के रहेंगे। 40 आप लोगों के बायो के रहेंगे। ठीक है, 40 आप लोग के बायो के रहेंगे। रानी बेटा हो जाओगे, ऐड हो जाओगे, हो जाओगे। ठीक है, पहले एक बार सुन लो मेरी बात, सुन लो बेटा। केमिस्ट्री का सिलेबस ले लीजिए बेटा, केमिस्ट्री का सिलेबस ले लीजिए बेटा, है ना? केमिस्ट्री का सिलेबस ले लीजिए। क्या था सिलेबस बेटा? क्या था? कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैलकुलेशन ऑफ मोल जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टोइशियोमेट्री जो भी अपन लोग आगे पढ़ेंगे, है ना? और इम्पेरिकल फॉर्मूला, इम्पेरिकल फॉर्मूला, इम्पेरिकल फॉर्मूला जो अपन आगे बढ़ेंगे, जो भी अपन लोग आगे बढ़ेंगे, जो भी अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके केमिस्ट्री का सिलेबस है। ठीक है, ठीक है। आज से कुछ भी मत पूछना बेटा। आज की बात, आज की क्लास के बाद मत पूछिएगा कि सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सिलेबस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, चलिए बेटा, चलिए। है ना? कितना ड्यूरेशन रहेगा बेटा? मेरे हिसाब से 1.5 घंटे के आसपास मिलता है। एक बार देख लूं, देख लूं मैं बेटा कितना घंटा लिखा है इसने। 80 क्वेश्चंस लिखा है बस इसने। 1.5 घंटे के आसपास मिलता है बेटा, 1.5 घंटे के आसपास मिलता है। भूमिका हो जाएगा, शांति शांति। चलिए स्टार्ट करें। डेढ़ मतलब, अच्छा 80 मिनट मिलते हैं। अच्छा 80 मिनट ही मिलते हैं, बच्चे बोल रहे हैं 80 मिनट ही मिलते हैं। 80 मिनट ही मिलते होंगे, मतलब या तो 90 मिनट या 80 मिनट मिलते होंगे, है ना? 1 घंटा 20 मिनट मिलता है, बच्चे बता रहे हैं 1 घंटा 20 मिनट मिलता है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करें यार। अब यार बिना किसी देरी के यार,
बिना किसी देरी के, बिना किसी देरी के, बिना किसी देरी के यहाँ पे आइए बेटा, यहाँ पे आइए, इसका आंसर बताइए पहले, इसका आंसर बताइए बेटा। मैक्सिमम मोल्स, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स और मैक्सिमम एटम्स कहाँ पे है, यहाँ पे बताइए पहले, मुझे ये बताइए मैक्सिमम मोल्स, है ना। अच्छा चलो चलो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहला आ गया था आपको, मोल्स आए थे 5, है ना। मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे, Na से मल्टीप्लाई करके। और एटम्स कैसे आएंगे, यहाँ पे देखो कितनी एटॉमिसिटी है, 2 है, तो जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स आए 5Na, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 उसकी एटॉमिसिटी है, 10Na आ गया, ठीक है। यहाँ पे बताएंगे बेटा, यहाँ पे बताएंगे, मोल्स बोलेंगे चैट सेक्शन में, है ना। स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, मोल्स बोलेंगे बेटा चैट सेक्शन में। मोल्स बताइए कैसे आएगा, गिवन मास 34, अमोनिया है मोलर मास 17, कितने मोल्स, 2 मोल्स, कितने मोल, 2 मोल, सही है। मॉलिक्यूल्स बोलिए बेटा, मॉलिक्यूल्स बोलिए बेटा, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे आपके 2Na, 2Na। एटम्स बोलिए बेटा, एटम्स कैसे निकालोगे, मैंने आपको क्या बोला, जितनी एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी कितनी है, एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 4 एटॉमिसिटी है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 से मल्टीप्लाई कर देना मॉलिक्यूल्स को, तो कितना आ जाएगा, 8Na, है ना। कितना आ जाएगा, 8Na, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आइए बेटा, यहाँ पे आइए बेटा, मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास 200, 212 अपॉन मोलर मास। अब देखो मोलर मास कैसे निकलेगा बेटा, इसका मोलर मास कितना है बेटा, 106, इसका मोलर मास कितना है, 106 मोलर मास कैसा है बेटा, इसका मोलर मास कैसा है बेटा, 106, 106 है ना बेटा, 106 है ना, है ना। कैलकुलेट कर लेना, 106 आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 106, तो मोल्स कितने आ गए, 2, मोल्स कितने आ गए, 2, तो मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे बेटा, 2Na, है ना। सिंपली Na से मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है। एटम्स कैसे आएंगे बेटा, एटम्स कैसे आएंगे, एटॉमिसिटी और मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करिए। एटॉमिसिटी देखिए कितनी है बेटा, 2 सोडियम है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 6 दिख रहे हैं आपको, 6, तो 6 इंटू 2Na, तो कितना आ गया बेटा, सीधा सीधा कितना आ गया बेटा, सीधा सीधा आपका 12Na आ गया, बिल्कुल सही है। अच्छा लास्ट चलो बेटा, मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास 480, 480 मोलर मास बोलिए बेटा, इसका मोलर मास कितना आएगा बेटा, 40 आएगा। सर आपने कैलकुलेट कर लिया है, हाँ जी बेटा मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। एक सेकंड रुको यार, नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करो यार, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा चेंज करो। सर क्या चेंज करें, क्या चेंज करें, चेंज इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ दिखा रहा हूँ आपको, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 120 लीजिए ग्राम इसका, है ना, यहाँ पे 120 ग्राम लीजिए, ठीक है। मोलर मास तो सेम ही रहेगा, मोलर मास कितना है बेटा, 40, मोलर मास कितना है बेटा, बेटा 40, ठीक है। थोड़ा सा कॉपी में चेंज करो, 120 ग्राम ले लिया, तो कैसा आएगा बेटा, 120 अपॉन 40, तो कितने मोल्स आ गए, 3 मोल्स, कितने मोल्स आ गए बेटा, 3 मोल्स, है ना, है ना। यहाँ पे मैंने 120 लिया है, यहाँ पे मैंने 120 लिया है। मॉलिक्यूल्स बोलो बेटा, सिंपली Na से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली Na से मल्टीप्लाई कर दो। मॉलिक्यूल्स बोलो बेटा, मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 3Na, 3Na। एटम्स बोलिए बेटा, एटम्स बोलिए, एटम्स बोलिए, कुछ नहीं, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल्स को। एटॉमिसिटी कितनी है, एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, तो 3 है, तो 3 इंटू 3Na, 3 इंटू 3Na, तो कितना आ गया बेटा, 9Na। अब देखो आपसे सवाल में पूछा क्या क्या है, अब देखिए बेटा आपसे सवाल में पूछा क्या क्या है, क्या क्या पूछा है बेटा आपसे, आपसे पूछा है मैक्सिमम मोल्स बता दो, हाँ जी सर। आपसे पूछा है मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स बता दो कहां पे है, और आपसे पूछा है मैक्सिमम एटम्स बता दिए। 3 सवाल है बेटा, ये 3 सवाल है। मैक्सिमम मोल्स आपको कहां पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो मैक्सिमम मोल्स कहां पे दिख रहे हैं, पहले ऑप्शन में दिख रहे हैं, सही बात है। क्या आपको पहले ऑप्शन में मैक्सिमम मोल्स दिख रहे हैं आपको बेटा, ये 3 सवाल हैं, आपको बोल रहा है मैक्सिमम मोल्स बताओ, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स बताओ, मैक्सिमम एटम्स बताओ। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मोल्स किसके हैं बेटा, पहले ऑप्शन में, तो आपके यहाँ पे हो गए मैक्सिमम मोल्स, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका मैक्सिमम मोल्स, सही बात है। मॉलिक्यूल्स बोलिए, मॉलिक्यूल्स बोलिए बेटा, मॉलिक्यूल्स बोलिए बेटा, मॉलिक्यूल से सबसे ज्यादा किसमें दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो 5Na, 2Na, 2Na, 3Na। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कहाँ दिख रहे हैं आपको बेटा, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गया बेटा, मॉलिक्यूल्स भी क्या हो गया बेटा, यहाँ पे आपके मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हो गए, सही है सर, सही है सर। अच्छा ठीक है सर, एटम्स कहाँ पे दिख रहे हैं बेटा, एटम्स कहाँ पे दिख रहे हैं, एटम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 12Na। एटम कहाँ पे दिख रहे हैं बेटा, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आपके मैक्सिमम एटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं। इसका बोलने का मतलब क्या है बेटा, जानबूझ के थोड़ी सी चीजें चेंज करी थी। क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको,
क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जहां पे मोल्स मैक्सिमम होंगे वहां पे बेटा मॉलिक्यूल्स भी मैक्सिमम होंगे, ये 100% गारंटीड है, मतलब ऑलवेज वाला केस है ना। जहां पे मैक्सिमम मोल्स होंगे वहीं पर ही मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होंगे, ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा, दिस इज ऑलवेज, ठीक है, ये हमेशा होगा। लेकिन एटम्स के बारे में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, एटम्स के बारे में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। एटम्स, क्योंकि एटम में तो बेटा आप लोगों को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तो एटॉमिसिटी क्या कर देती है, चेंज कर देती है चीजें, एटॉमिसिटी चेंज कर देती है चीजें। लेकिन मोल्स और मॉलिक्यूल्स का रिश्ता आप बिल्कुल परफेक्ट 100% बोल सकते हो, जहां पे मैक्सिमम मोल्स होंगे, जहां पे वहीं पर ही बेटा मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे आपको कुछ, अगर आपने सवाल देखे होंगे, अगर आपने कुछ सवाल देखे होंगे तो आपको कभी कभी कुछ ऐसे सवाल बोलते हैं, कैलकुलेट, या फिर ऐसे बोलता है, फाइंड मैक्सिमम मॉलिक्यूल, या फिर थोड़ा अंग्रेजी में, एकदम प्रॉपर अंग्रेजी में लिखें तो इन विच ऑप्शन देयर आर मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, ये पूछता है। इस तरीके के सवाल देखें, आपको बोलेगा कि यार बताइए कौन से ऑप्शन में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, तो कुछ नहीं, आपको बेटा मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है ना, तो आप इसको मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स मत पढ़ो, आप इसको पढ़ो मैक्सिमम मोल्स कहां पे, ये बता दो, क्योंकि जहां पे मैक्सिमम मोल्स होंगे वहीं पर ही मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स भी होंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। हम्म हम्म एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिसिटी होती है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर, ये चीज समझ में आ गई, हाँ जी सर, ये चीज समझ में आ गई। और देखो एक दो तरीके के और सवाल देखो, सर क्या सवाल है, है ना। अब देखो कुछ नहीं है, बहुत टुच्चे सवाल हैं, और अब आप लोगों को बहुत इजी है ये, अब आप लोगों को बहुत इजी लगेगा ये, देखना है ना। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने वाले भी सवाल होते हैं। अब ये आप लोगों को बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि एक एक झलक तो हम लोग इसकी ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, ठीक है। कैसे, यहां पे बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 1.8 ग्राम ऑफ NH4 प्लस। चलिए कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए। वन पॉइंट एट है सर, हाँ जी, हाँ जी, 1.8 ग्राम है, बिल्कुल बिल्कुल 1.8 ग्राम है, 1.8 ग्राम है, ठीक है, 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम, हाँ जी। क्या करोगे पहले, पहले से मोल्स निकाल लेते हैं। गिवन मास 1.8, मोलर मास कितना आएगा बेटा, मोलर मास कितना आएगा, NH4 प्लस है, नाइट्रोजन कितना 14, हाइड्रोजन 4 इंटू 1 कितना आ गया बेटा 18 ग्राम। क्या हो गया, मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास 18 से डिवाइड कर दीजिए, 0.1 मोल्स आ गए। क्या 0.1 मोल्स आ गए, हाँ। तो यहां से अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 0.1 Na होंगे। अब बेटा कोई बच्चा अगर ये पूछेगा ना कि सर यहां से यहां कैसे आए, तो बेटा पड़ेगी मार, है ना। बट ये अपन ने बेटा 1 लाख करोड़ बार देख लिया है, मोल्स हैं तो अपन ने मॉलिक्यूल्स निकाल दिए। अब आपको ये बताना है NH4 प्लस, अगर एक NH4 प्लस लेता हूं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक NH4 प्लस लेता हूं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, क्या नाइट्रोजन में कितने, 7, हाइड्रोजन में कितना, 1, लेकिन ऐसे 4 है तो 4 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव किया है, तो क्या कर देना -1, तो कितने आ गए बेटा 10 इलेक्ट्रॉन,
कितने आ गए बेटा 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये तो एक NH4 प्लस में, आपके पास कितने हैं 0.1 Na, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मैंने आपको बताया है मॉलिक्यूल। अबे इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? अगर आपको एटम निकालने थे तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अरे यही तो देख रहे थे, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम है, 2 हैं, वही तो एटॉमिसिटी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था मॉलिक्यूल्स, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में कितने एटम्स है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था मॉलिक्यूल्स को। तो वो यहाँ पे कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल NH4 प्लस का कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, जितने मॉलिक्यूल्स हैं इनटू 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो Na इलेक्ट्रॉन्स। बेटा अब इन सवालों में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना, बहुत बच्चों लेवल वाले सवाल हो गए हैं, अब अपने इतनी बार कर लिए हैं ना, है ना, इतनी बार कर लिया है कि अब यहाँ पे किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सही है ना? ठीक है, चलिए एक और सवाल करेंगे, लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे बेटा। अरे कर लो ना भाई, अगर Na की वैल्यू पुट करनी है तो करो ना। हैं? अरे 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 भाई साहब, गुरबाज जी सर यहाँ E की वैल्यू 1. अरे भाई साहब, गुरबाज जी बोल रहे हैं बहुत ही गड़बड़ है बेटा, बहुत ही गड़बड़ है। गुरबाज जी बोल रहे हैं सर यहाँ पे E की वैल्यू रख लेते ना बेटा, यहाँ पे E की वैल्यू रख लेते 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे ये चार्ज की बातें हो रही हैं कि यहाँ पे चार्ज की बातें हो रही है बेटा, है कहाँ पे लिखा है बेटा, कहाँ पे मैंने लिख दिया है या किसी और भूत भूत ने लिख दिया है, आपने अपनी कॉपी में लिख दिया है, चार्ज की बातें हो रही हैं यहाँ पे बेटा, है? छोड़ो बेटा, है ना, तुम लोग तो बहुत डेंजरस है, इतने इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, है ना पूरा, ठीक है, तुम लोग बड़े बड़े डेंजरस हो। ई देख लोगे तो बेटा सीधा 1.6 इंटू 10⁻⁻, ज्यादा पढ़ाई हो रही है सर। सर जेई एडवांस, सर जेई एडवांस की किताब खरीद के आया हूँ सर कल सर, है ना, जेई एडवांस की किताब खरीद के आया हूँ, वो पढ़ रहा हूँ सर, उसमें लिखा था सर ई, है ना, उसमें ई लिखा था, तो सर मैंने आपसे पूछ लिया सर इसको डाल दूंगे वैल्यू सर, आप बताओ सर डाल दो क्या, बड़ी जोर से आ रही है सर ये वैल्यू। ये सवाल करो, ठीक है, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, ठीक है, सुनिएगा, है ना, मैं लिख रहा हूं यहां पे, मुझे बस फ्रैक्शन में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है, मुझे बस फ्रैक्शन में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है, मुझे बस फ्रैक्शन में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेट मत करिएगा, कैलकुलेट मत करिएगा, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 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 चलो देखते हैं, 3.03 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन, करिए, करिए। आपको वेट दे रखा है, मास दे रखा है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, हाँ इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आपको मोल्स निकालने हैं, आपको वेट दे रखा है, मास तो ये, वो फॉर्मूला तो ये लगेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, फॉर्मूला तो ये लगेगा बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो लगेगा फॉर्मूला, हाँ सर ये लगेगा, ये तो लगेगा। भूमिका कैसे, वो लिखो यार मेरे को यार, चलो ठीक है, चलो ठीक है, आंसर आ रहे हैं, है ना, आंसर आ रहे हैं, है ना, एक बच्ची का आंसर आया है 2 इंटू, बेटा अपने मन से मत दीजिएगा आंसर, है ना, खुद सॉल्व करो तो लिखना आंसर, है ना, ठीक है ना, उससे कुछ होगा नहीं। एक आंसर आ रहा है 2 इंटू 10⁻⁻6 भूमिका जी का, अच्छा, एक आंसर आ रहा है 0.5 इंटू 10⁻20, ठीक है, एक आ रहा है 2 इंटू 10⁻20, ठीक है, वापस देख लो कैलकुलेशन, है ना, अंजलि बोल रही है 0.5, 0.5 तो आंसर नहीं होगा बेटा,
चलिए ठीक है, 1/3 इंटू 10⁻25, 1/3 इंटू 10⁻25, और बताइए 3.3 इंटू 10⁻27, 3.3 इंटू 10⁻27। अब कुछ इससे अलग आंसर हो तो लिखना चैट सेक्शन में, है ना। अब इससे कुछ अलग आंसर हो तो लिखना चैट सेक्शन में। 1/2 इंटू 10⁻20, ये आ गया बेटा, दिया बेटा, ये आ गया आपका। और क्या है, विदु जी बोल रही हैं 1/3 इंटू 10⁻28। अच्छा चलो ठीक है, 28 या चलो ठीक है, पावर की कमी है बस, ठीक है। 3.32 इंटू 10⁻32, 0.5 इंटू 10⁻6। चलो ठीक है, चलो ठीक है ना, आप लोगों के मोटा मोटा ये आंसर है। आ जाओ देखते हैं ना, आ जाओ देखते हैं कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या था, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ना, फॉर्मूला क्या था बेटा, फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, हाँ जी सर। तो फॉर्मूला तो ये है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आपका फॉर्मूला है। सही बात है सर। तो सर गिवन मास तो दे रखा है 3.03 इंटू 10⁻⁻3, बिल्कुल सही है। मोलर मास होता क्या है, मोलर मास ही तो लिखना है अपन को, लेकिन मोलर मास इलेक्ट्रॉन का लिखना है। सर मोलर मास आपने हाइड्रोजन का बताया है, सोडियम का बताया है, मैग्नीशियम का बताया है, सर इलेक्ट्रॉन का तो सर अपन लोग निकाल ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, निकाल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज निकाल लेते हैं, आज निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ना, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो है आपका मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा अगर मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूं ना चीजें, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कैसे कैसे, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, अब सुनना बड़े ध्यान से, है ना। मोलर मास का मैं एक बार आपको पूरा एकदम वापस से फंडा समझाता हूं। सोडियम ले लेते हैं, सोडियम का तो मोलर मास पता है ना, कितना होता है बेटा सोडियम का मोलर मास, सोडियम का मोलर मास कितना होता है, 23 होता है। कैसे होता है, कितना होता है, 23 होता है। 23 क्या, एएमयू या ग्राम, 23 क्या, मोलर मास बोल रहा हूं, 23 क्या, एएमयू या ग्राम। वाह 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 वाह, एएमयू बोल रहे हैं। अबे नालायक, नालायक, मोलर मास होता क्या है, मोलर मास होता क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। और जब भी कोई भी बड़ी चीज आएगी, मोल आएगा, मोल आएगा, तो यूनिट क्या होगा, ग्राम होगा। एक 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 सोडियम की बात होती तो बेटा आप एएमयू बोलते हैं, मोल की बातचीत हो रही है तो क्या आएगा, ग्राम आएगा, या क्या आएगा, ग्राम आएगा, ठीक है। लेकिन आया कैसे, अब यहां देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा बेटा ना, मैं आपको पूरा का पूरा मोलर मास का फंडा समझा रहा हूं वापस से, मैं पूरा मोलर मास का पूरा फंडा समझा रहा हूं वापस से। यहाँ पे देखिए बेटा, अगर मैं एक सोडियम ले लेता हूं, मैंने एक मोल नहीं लिया है, मैंने एक मोल नहीं लिया, मैंने क्या लिया है, एक सोडियम लिया है, या फिर सोडियम नहीं, सोडियम पसंद नहीं आ रहा तो क्या करो, मैग्नीशियम ले लो। चलो मैंने क्या लिया बेटा, एक मैग्नीशियम लिया, तो इसका मास बोलो चैट सेक्शन में। एक लिया है, एक एक मैग्नीशियम लिया है, तो इसका मास बोलिए चैट सेक्शन में, यूनिट के साथ, यूनिट के साथ, यूनिट के साथ, यूनिट के साथ, यूनिट के साथ। एक है, एक है, लो क्वांटिटी है, तो कितना है, 24 एएमयू, कितना है, 24 एएमयू। सही बात है, सही बात है। मेरे को इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है, मेरे को इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास का मतलब क्या है, मुझे इसके एक मोल का मास कैलकुलेट करना है। हाँ सर, मैग्नीशियम का मेरे को क्या लेने हैं, एक मोल लेने हैं। एक मोल का मतलब क्या है बेटा, एक मोल का मतलब क्या है बेटा, एन ए एटम्स, या फिर एन ए चीजें लेनी है ना, एन ए चीजें लेनी है। हाँ सर, तो अगर एक मैग्नीशियम मैंने लिया तो उसका वेट कितना आया, 24 एएमयू। लेकिन अगर मैं एन ए मैग्नीशियम ले लूं, एवेगेड्रोस नंबर ले लूं मैग्नीशियम का, तो उसका मास कितना होगा मेरे भाई साहब। अगर एक डेयरी मिल्क 5 रुपए की, तो 10 डेयरी मिल्क कितने की, 5 इंटू 10 की। एक मैग्नीशियम 24 एएमयू का, तो Na मैग्नीशियम कितने, 24 इंटू Na एएमयू। बात सही है या नहीं है, बात सही है या नहीं है। यही तो है उसका मोलर मास, यही तो है उसका मोलर मास, यही तो है उसका मोलर मास। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये एएमयू में लिखा है मैंने, ध्यान से देखिए, ये मैंने एएमयू में लिखा है, यही तो आया है। अरे मोलर मास होता क्या है, मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस।
एक मोल ले लो, Na ले लो, Na ले लिया, मैग्नीशियम कितना ले लिया, Na ले लिया, तो एक का वेट जो था और आपके पास जितने थे मैग्नीशियम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इतना वेट आ गया। अब ये एएमयू में है, अब मेरे को अगर इस एएमयू को ग्राम में चेंज करना है, कल की क्लास में हमने सीखा था रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड ग्राम। अगर मुझे यहां से ये एएमयू हटाना है तो क्या करता था मैं, 1/Na से मल्टीप्लाई करता था, मैं ये करता था, देखो ये तो ये नंबर तो सेम है, ये नंबर तो एज इट इज सेम आ गया। हाँ, अब ये एएमयू हटाना है, इसकी जगह ग्राम लेके आना है, तो मैं क्या करता था, 1/Na से मल्टीप्लाई करता था। सर कुछ याद नहीं आ रहा है, हम हैं गजनी। बेटा मत करो रिवीजन, है ना सर, हमें पढ़ना तो एडवांस का है, लेकिन हमारा लेवल तो सर छठी कक्षा का चल रहा है। ये करा था बनने, ये करा था बनने, ये करा था बनने। यहाँ पे देखो 20 इंटू 4 एएमयू था। अगर अपन को अब एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना था तो क्या क्या करा था, ये नंबर तो एज इट इज आया था 20 इंटू 4, और एएमयू को जब हटाया था तो 1/Na ग्राम आया था। तो यही तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इसमें चौंकने वाली क्या बात है, इसमें चौंकने वाली क्या बात है बेटा, है ना। एएमयू को हटा रहा हूँ तो 1/Na ग्राम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, Na और Na कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 24 ग्राम। क्या आ गया बेटा, इसका मोलर मास आ गया। सर इतना तामझाम क्यों कर रहे हो, इतना तामझाम क्यों कर रहे हो, मैग्नीशियम का मोलर मास 24 होता है, वो तो हमें वैसे ही पता है, मैंने प्रूफ भी करके बता दिया कि ये देखो 24 होता है, ये देखो 24 होता है, 24 ग्राम होता है, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। इसका मतलब मोलर मास निकलता कैसे है, अरे मोलर मास निकलता कैसे है, मोलर मास निकलता कैसे है, ये देखो ये डब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, मोलर मास निकलता कैसे है, एक का जो मास था, एक का जो मास था, एक का जो मास था उसको Na से मल्टीप्लाई करा। एक मोल, मोलर मास का मतलब ही होता है एक मोल का मास, और एक मोल में कितने होते हैं बेटा, Na होते हैं। अब यहां देखिएगा बेटा, अब यहां देखिएगा बेटा, अपन को मोलर मास निकालना है इलेक्ट्रॉन का। अब सेम चीज करूंगा, सेम चीज करूंगा, दोनों चीजें आपके साथ में है, लेफ्ट राइट दोनों चीज आपके साथ में। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो उसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। केजी वेजी छोड़ो, ग्राम में कन्वर्ट करो सर, है ना, केजी वेजी छोड़ो, ग्राम में कन्वर्ट करो। तो ग्राम में अगर करोगे तो ग्राम में आता है -28 ग्राम, ग्राम आ गया, हाँ जी, ग्राम में होता है -28। लेकिन ये तो एक इलेक्ट्रॉन का है, मेरे को किसका निकालना है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का। मोलर मास निकालना है ना मेरे को, मोलर मास का मतलब ही क्या है, अरे बेटा मोलर मास का मतलब ही क्या है, मोलर मास का मतलब है Na इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो Na इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻28 इंटू Na ग्राम, इंटू Na ग्राम, ग्राम ही है ये, देखो यहाँ पे ग्राम में अपने कन्वर्ट, ये तो एएमयू में आया था तो मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया था, ये तो ग्राम में ही है तो अच्छी बात है, एएमयू किसी में और में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये जो चीज आपने कैलकुलेट करी, ये क्या आ गया इसका मोलर मास, ये क्या आ गया इसका मोलर मास, किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब प्रीवियस क्वेश्चन क्या था आपका, है ना, आपको मोल्स निकालने थे, तो गिवन मास दे रखा था, मोलर मास मुझे नहीं पता था, तो मोलर मास अब मुझे पता चल गया, क्या है 9.1 इंटू 10⁻28। ये एक का, ये एक का ग्राम में, एक इलेक्ट्रॉन का मास इंटू Na, इंटू Na, ये आ गया, ये आपका मोलर मास हो गया, ये आपका मोलर मास हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लो, 3.03 इंटू 10⁻³ अपॉन 9.1 इंटू 10⁻28 इंटू 6 इंटू 10⁻23। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए 3.03 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। हाँ, 0.03 है, इसको भी 3 से पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इंडिविजुअली कर रहे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 9 आ गया। 0.03 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 0.09, है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 3.03 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 9.09, और नीचे क्या लिख रखा है 9.1 लिख रखा है, एक ही तो बात है, 9.10 लिख रखा है, अरे ये 9 है ये 10 है, एक ही तो बात है, एक ही तो बात है, इतना थोड़ी ना सेंटी होना है जीवन में, तो ये 3 से कट गया। हाँ सर,
ये 3 से कट गया, उससे भी कुछ हुआ नहीं बेटा, है ना, उससे भी कुछ हुआ नहीं। ठीक है, अच्छा ये देखो बेटा, -28 और 23 कितना हो गया, -5 हो गया, -5 हो गया। हाँ, ऊपर चले जाओ तो -3 और +5, तो कितना हो गया बेटा, समझ रहे हो? अरे यार, यहाँ पे ये 3 और ये 6, तो ये तो बन गया 18, तो 1/18 आ गया। ठीक है, इनटू, है ना, -28 और 23, तो ये बच गया बेटा आपका -5। ठीक है, ऊपर क्या बच गया बेटा, ऊपर क्या बच गया, -3, 10⁻⁻3। तो ये ऊपर जाएगा बेटा, ये क्या बन जाएगा बेटा, +5, तो -3 +5, तो कितना बचेगा, 10⁻², 10⁻²/18, ये आंसर है आपका। है, मैथ्स तो किसी का नहीं कर रहा, मैच तो किसी का नहीं कर रहा, मैच तो किसी का नहीं कर रहा, सब गलत हैं, ये सारे गलत है बच्चे। ठीक, सारे बच्चे गलत है, समझ गए? देखिएगा बेटा इस सवाल के साथ, है ना, बैठिएगा इस सवाल के साथ। ठीक है, ठीक है। Na से मल्टीप्लाई क्यों करा, Na नहीं इंक्लूड किया सर। बेटा मैं यही तो समझा रहा हूँ आपको, Na से क्यों मल्टीप्लाई करा। अच्छा ठीक है, चलो Na से मल्टीप्लाई नहीं करते भाई, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है। चलो, आपका डाउट आ रहा है, आपका डाउट आ रहा है सर ये Na से मल्टीप्लाई क्यों करा, मत करो आप, मत करो आप। ठीक है, आप मत करो, है ना, आप ये बोल रहे हो सर Na से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, कोई चक्कर नहीं है ना, मैं भी बोल रहा हूँ नहीं करते। ठीक है, सिंपली क्या डालते हैं सर, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 डाल देते हैं। फिर क्या आप इसको मोलर मास बोल सकते हो क्या, आपका फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या 9.1 इंटू 10⁻28 मोलर मास है इलेक्ट्रॉन का, नहीं, वो एक इलेक्ट्रॉन का मास है। मोलर मास का मतलब होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास। तो अगर 5 रुपए की एक डेयरी मिल्क है, तो 10 डेयरी मिल्क कितने की होती है, 5 इंटू 10 की। आपको नंबर को और जो एक की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे ही तो निकालते हैं बेटा। अगर 1 किलो चीनी 50 रुपए की है, तो 2 किलो चीनी कितने की होगी, 2 किलो चीनी कितने की होगी, 2 इंटू 50 की। 5 किलो चीनी कितने की होगी, 5 इंटू 50 की। तो क्वांटिटी और जो एक की वैल्यू है दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है अगर आपको टोटल निकालना है। तो ये है आपकी क्वांटिटी, आपको एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास चाहिए, तो ये हो गई क्वांटिटी, एक मोल, और एक का मास कितना है, इतना है, तो तभी तो आपके पास मोलर मास आएगा। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, आप आराम से बैठिएगा इस क्वेश्चन के साथ, है ना, मैंने बहुत रिपीट कर दिया है। ठीक है, अपन लोग अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे। 10⁻31 होगा, -31 नहीं होगा, ग्राम में ले रहे हैं। ऊपर आपको यूनिट क्या दे रखा है, बच्चा बोल रहा है सर -31 करो ना, से इसे -31 करो। अबे क्यों करूं, ऊपर का मास क्या है, ऊपर का आपको जो गिवन मास दे रखा है वो ग्राम में दे रखा है, तो ग्राम में दे रखा है, तो मोलर मास भी किस में लोगे, ग्राम में लोगे, तो ग्राम में लोगे तो मास क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास बनता है -28 ग्राम, केजी में होता है -31। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बैठिएगा इस क्वेश्चन के साथ, है ना, है ना, मैंने बहुत रिपीट कर दिया है, मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, प्रोटॉन का निकालना है, चलो आप निकाल के बताओ प्रोटॉन का। ओए होए, आप निकाल के बताइए प्रोटॉन का। चलो एक और कर ही लेते हैं, आज एक और कर ही लेते हैं। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ, मैं कुछ भी लिख रहा हूं, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा यहाँ पे, ना मैं बस छोड़ दूंगा ऐसे ही। ठीक है, ठीक है ना, मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं दिया है यहाँ पे, मैंने ऐसे ही रखा है चीजें। ठीक है, करिए, कैलकुलेट मोल्स ऑफ 2.8 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम ऑफ प्रोटॉन, करिए। आपको मास ऑफ प्रोटॉन पता है, मास ऑफ वन प्रोटॉन पता है, मास ऑफ वन प्रोटॉन पता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी, ये पढ़ा था। हाँ, केजी वेजी नहीं सर, केजी वेजी नहीं सर, है ना, ग्राम में डील करेंगे, है ना, क्योंकि हमको देखो यहाँ पे भी ग्राम दे रखा है, यहाँ पे भी हमको ग्राम दे रखा है, तो ग्राम में डील करेंगे। 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा, कुछ नहीं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो,
केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 3 है, ये है ना, 10 टू द पावर 3 है, यहाँ पे -27 है, तो बचेगा -24। ये तो लेकिन एक का है, ये तो लेकिन एक का है, तो आप सीधा निकालना सीखिए। अगर आपको मोल्स पूछे हैं, अगर आपको मोल्स पूछे हैं, तो गिवन मास 2.8 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालोगे, मोलर मास कैसे निकालोगे, मोलर मास कैसे निकालोगे, ये तो एक का है, ये तो मास एक का है, 1.672 इंटू 10 टू द पावर -24, ये तो एक का है, हाँ सर, है ना, ये तो एक का है। अपन को किसका निकालना है, Na का, Na का मास, एक मोल का मास, तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, Na से, मल्टीप्लाई कर दो किससे, Na से, Na की वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास और वो सारी चीजें बाद में देखेंगे, आज एक और बड़ी चीज देखेंगे, स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, एक और चीज देखेंगे, स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, परसेंटेज कंपोजिशन, ये सब बाद में देखेंगे, फर्जी चीजें है ना, बड़ी बड़ी चीजें करनी है बेटा, जिसमें आपको मजा आ रहा है ना, तो मजा नहीं आ रहा है, कितना मजा आ रहा है बेटा, कितना मजा आ रहा है बेटा, इंटरेस्टिंग नहीं है कितनी चीजें, इंटरेस्टिंग नहीं है कितनी चीजें हैं। अपन लोग अच्छा लेवल अचीव कर रहे हैं यार, अपन लोग बहुत अच्छा लेवल अचीव कर रहे हैं, है ना, अपन लोग अच्छा लेवल अचीव कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, ताकि कोई भी बच्चा नहीं अटके। अगर किसी को यार पहले सवाल में दिक्कत आई, सर ये सवाल तो सर दिक्कत लगी मेरे को, ये सवाल तो सर मेरे को बहुत दिक्कत लगी, तो दूसरे सवाल में नहीं आई ना भाई, तो यही तो है बेटा चीजें, यही तो है बेटा चीजें। ठीक है, चलिए, है ना, बढ़िया चीजें करते हैं ना, ताकि क्या बने, आपका सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आए, है ना, वरना भागोगे। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री बाकी बढ़िया चल रहा है, हैं? बायो सही चल रही है, बायो सही चल रही है, बढ़िया, मजा में, ठीक है, ठीक है। फिजिक्स, फिजिक्स बढ़िया चल रही है, आज हुई थी क्लास, 8 बजे है आपकी, 8 बजे होती है सुबह। सब बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ तबीयत खराब है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, चलिए आ जाइए बेटा, स्टोइचियोमेट्री। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, मैम का गला खराब है, ठीक है। ठीक है, ठीक है बेटा, है ना, आइए बेटा स्टोइचियोमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री पढ़ते हैं, आइए, है ना, स्टोइचियोमेट्री में क्या करना होता है, स्टोइचियोमेट्री में क्या करना होता है। ठीक है, लिखते हुए चलिए साथ में ना, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, बहुत समय दे रहा हूं मैं ना आप लोगों को। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री में सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, सबसे पहला काम होता है बैलेंस द रिएक्शन। आपको कोई क्या कर रखी होगी, रिएक्शन दे रखी होगी, आपको क्या होगी, कोई ना कोई रिएक्शन दे रखी होगी, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करोगे, हिट एंड ट्रायल से। बैलेंस कैसे करोगे बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप लोग बैलेंस करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप लोग बैलेंस करोगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, बैलेंस करना इक्वेशन को। ठीक है, अच्छा अब यहां पे सुनिएगा बेटा, अब यहां पे सुनिएगा, अब आपका सपोज करो, जैसे सपोज करो ये हुआ, जैसे सपोज इसमें एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, जैसे सपोज करो N2 आया, हाँ सर, H2 आया, हाँ सर, ये बना दिया आपका NH3, इसको बोलते हैं बेटा हेबर्स प्रोसेस, इसको बोलते हैं बेटा हेबर्स प्रोसेस। अब देखो इसको क्या करना है, अपन को बैलेंस करना है, अब इसको अपन को क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, क्या यहाँ पे 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं, हाँ, यहाँ पे क्या है, एक ही नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, तो क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये 2 इंटू 3 है ना, ये 2 ये इंटू 3, तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो क्या करो बेटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 इंटू 2 हो गया, ये 3 इंटू 2 हो गया, तो ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब क्या है, 1 है, ये 1 है, हाँ सर, हाँ सर। तो ये जो नंबर निकल के आए, ये क्या बताते हैं हमें, ये 1 आया है, 3 आया है, 2 आया है, ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें ये बताते हैं कि इसका एक मॉलिक्यूल आया, इसके 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा, और इसके 2 मॉलिक्यूल बना दिए। रेशियो बताते हैं 1:3:2,
मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो बताते हैं या फिर मोल का रेशियो भी बताते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यार इसका 1 मोल आया, इसके 3 मोल आए और इसके 2 मोल बन गए, ये भी बता सकते हो, ये भी बोल सकते हो। देखो ये तो मन ने बातचीत कर ही ली है, मॉलिक्यूल और मोल दोनों भाई भाई हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल का रेशियो भी सेम है और मोल्स का रेशियो भी सेम है, मोल्स का रेशियो भी सेम है। कनक बेटा वॉल्यूम वॉल्यूम पे अपन लोग बाद में चलेंगे, ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम पे अपन लोग बाद में चलेंगे। हाँ अरे चलेंगे बेटा, वॉल्यूम पे भी चलेंगे, वॉल्यूम पे भी चलेंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, ठीक है सर, ये चीज अपन लोगों ने देखी है ना। अच्छा इन नंबर्स को बोलते क्या है सर? ये वन क्या है सर? ये 1 किस चिड़िया का नाम है? ये सर 3 किस चिड़िया का नाम है? ये सर 2 किस चिड़िया का नाम है? ये है बेटा आपके स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट, ये है बेटा आपके स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट इन्हें बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट। मतलब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट N2 का कितना है 1, H2 का कितना है 3, N2 का कितना है, सॉरी अमोनिया का कितना है 2, ये सब क्या है इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है सर, ठीक है सर। और देखो और रिएक्शंस देखिए, लिखते हुए चलिए बेटा, लिखते हुए चलिए। अच्छा ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कब निकलेंगे? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कब निकलेंगे? जब पहला काम आप करोगे। पहला काम क्या है बेटा? बैलेंस द इक्वेशन, है ना। पहला काम क्या है बेटा? बैलेंस द रिएक्शन। आपको इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी, तब बेटा आपके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकल के आएंगे। ठीक है, और देखते हैं बेटा, और देखते हैं बेटा, आ जाओ। ठीक है, आइए बेटा, आइए बेटा, आइए सर, आ गए सर, आ गए सर, आ गए। H2 प्लस O2 इज गिविंग यू H2O। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा रिएक्शन को बैलेंस करें, यहाँ पे देखिए बेटा रिएक्शन को बैलेंस करें, यहाँ पे देखिए बेटा रिएक्शन को बैलेंस करें। ये देखो क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ध्यान से देखिए क्या रिएक्शन को बैलेंस हो गई है। यहाँ पे देखो बेटा 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन, 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन, है ना। 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2 ऑक्सीजन, 1 इंटू 2 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई है। तो यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ गया बेटा? इसके 2 मोल, इसके 1 मोल और इसके 2 मोल। बिल्कुल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा बेटा, सबके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम थोड़ी ना होंगे। क्या करेगा बेटा? रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। सही बात है सर। और बताइए सर, और सब बढ़िया यार, तुम बताओ। कंबशन रिएक्शन, एक क्या होती है बेटा? कंबशन रिएक्शन होती है। सर कंबशन रिएक्शन क्या होती है? कंबशन रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इसका मतलब होता है कंबशन रिएक्शन, इसका मतलब होता है कंबशन रिएक्शन। जैसे सर सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे आइए। मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। एक क्या है बेटा? कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कैसे सर? जैसे सपोज करो कोई सा भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे सपोज करो C3H8, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बन आ गया है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, हाँ जी। इसने रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ। हाँ, तो सबसे पहली बात तो अब ये आप लोग याद रखिएगा, कभी भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर ऑलवेज CO2 प्लस H2। प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर ऑलवेज CO2 प्लस H2। सर ऑलवेज, सर ऑलवेज, मैं क्या बोल रहा हूं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर ऑलवेज CO2 प्लस H2। ठीक है, अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। देखो बैलेंस करने का तरीका सीखो कैसे। कितने कार्बन है यहाँ पे? सर 3 कार्बन है, सर 3 कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा CO2 में कार्बन है सर। H2O में कार्बन है क्या? यहाँ नहीं है, तो इसको तो देखो ही मत, यहाँ पे तो कार्बन है ही नहीं ना। अबे कार्बन बैलेंस करना है पहले। यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। पानी में तो कार्बन है ही नहीं ना, तो इसको तो देखो ही, इसको देखो। तो क्या मैं यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या कार्बन बैलेंस हो चुका है? कार्बन बैलेंस हो गया सर, 3 कार्बन बैलेंस हो गया। सही है सर। कितने हाइड्रोजन है सर? कितने हाइड्रोजन है सर? 8 हाइड्रोजन है। अब यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसको देखो ही मत, इसको देखो ही मत। यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है? हाँ ये रहा हाइड्रोजन। तो कितने हैं यहाँ पे? 8 हैं। तो क्या करो? 4 से मल्टीप्लाई करो, तभी तो देखो 4 इंटू 2 8 हो गए, 4 इंटू 2 8 हो गए। तो हाइड्रोजन क्या हो गए? बैलेंस हो गए। हाँ जी सर। अब बचा कौन है? ऑक्सीजन ही तो बचा है ना। एक कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन ही तो है। आ जाओ ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखो बेटा
3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, तो 4 यहां से आ रहे हैं, 6 यहां से आ रहे हैं, तो कितने हो गए 10, 10 हो गए, तो 5 यहां से मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई है, आराम से देखिए, आराम से देखिए बेटा, आराम से देखिए, क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई है, क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका 1 मोल, इसके 5 मोल, इसके 3 मोल और इसके 4 मोल, है ना। अपन को रेशियो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 मोल C3H8 का आता है, रिएक्ट करता है 5 मोल ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म 3 मोल ऑफ CO2 एंड 4 मोल ऑफ H2O। सही है, सही है, सही सही है, ठीक है, ठीक है सर। और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं, और रिएक्शन देखते हैं, और रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। C4H8 O2, चलिए बैलेंस करिए। फर्स्ट C, देन हाइड्रोजन, देन बैलेंस ऑक्सीजन। नहीं नहीं चंदनी जी, चांदनी जी सॉरी, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, ये सीक्वेंस है, ठीक है। यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, कितने कार्बन हैं 4, यहां तो कार्बन है नहीं, इसको देखो मत, यहां कार्बन दिख रहे हैं, हाँ, तो क्या करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सर, कार्बन बैलेंस, बैलेंस। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन सर 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन सर 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, तो क्या करो बेटा, देखो हाइड्रोजन यहाँ तो है नहीं, इसको छोड़ दो, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा 4 इंटू 2 कितने 8, 4 इंटू 1 कितने 4, 4 यहाँ पे 8 यहाँ पे, 8 और 4 कितना होता है बेटा 12, 12 तो मतलब 6 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, हो गई रिएक्शन बैलेंस, हो गई रिएक्शन बैलेंस, हो गई रिएक्शन बैलेंस, हो गई या नहीं हुई। 1644, 1644, सही है, सही है सर, सही है सर। और देखो बेटा, चलिए इसे करिए बैलेंस। देखो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कौन है बेटा, ग्लूकोज है, क्या एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्या एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन CO2 प्लस H2, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं, हाँ जी ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं, बिल्कुल। अमित रानी खापी, अमित रानी खापी, ठीक है आ जाओ, बाप रे चलो आ जाओ, कैसे बेटा, यहाँ पे कितने कार्बन है 6 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है बेटा 6 कार्बन है, 6 कार्बन है ना, तो इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया सर। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 12, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 12, तो यहाँ पे भी बेटा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 2 12 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए बेटा, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना बेटा 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 1 6, तो 12 और 6 18, लेकिन यहाँ पे देखो नालायकों, यहाँ पे देखो नालायकों 6 ऑलरेडी हैं, 18 है ना, तो सीधा यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई मत करना, तो गड़बड़ हो जाएगी, ये 18 हो जाएंगे और ये 6 ऑलरेडी हैं, गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 6 ऑलरेडी थे, तो आपको और कितने चाहिए थे 12 ही चाहिए थे, तो 6 इंटू 2 12, 12 और 6 18, तो 18 लेफ्ट में 18 राइट में, हो गया बैलेंस, ठीक है सर, ठीक है सर। अब बेटा ओ डैम यस, गलत हो गया अरे ये तो देखे नहीं है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे।
छे। चलिए, ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, उलाला यही करोगे बेटा, उलाला ही करोगे तुम बेटा, है ना। आया बेटा, चलिए ठीक है, कोई नहीं, गलती से सीख लिया, सही बात है बेटा, पॉजिटिव रहना जीवन में हमेशा बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए बेटा, अब अगर कोई बच्चा मेरे से पहले मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, है ना, कोई बच्चा अगर मेरे से मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो हम इसके बाद क्या पढ़ते थे बेटा, जादुई इक्वेशन पढ़ते थे, मैजिकल इक्वेशन पढ़ते थे। कोई इक्वेशन होती थी, है ना, मैजिकल इक्वेशन गई बेटा तेल लेने, है ना। इस साल बेटा मैजिकल इक्वेशन गई बेटा तेल लेने। मैजिकल इक्वेशन अपन लोग नहीं पढ़ेंगे, है ना, उसके बिना ही सब कुछ सवाल करेंगे। फालतू फालतू का कॉम्प्लिकेटेड होएगा, है ना, फालतू का कॉम्प्लिकेटेड होएगा। सवाल पे चलते हैं, सवाल पे चलते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, एक बात याद रखिएगा सर, एक बात याद रखें आपकी, हाँ एक बात याद रखना, क्या, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड पता है आपको बेटा, अभी तक अपन लोग यूनिटरी मेथड ही कर रहे हैं, है ना। मूल कॉन्सेप्ट में सबसे पावरफुल मेथड है बेटा यूनिटरी मेथड, सबसे पावरफुल मेथड है बेटा यूनिटरी मेथड, सबसे पावरफुल मेथड है बेटा यूनिटरी मेथड। कैसे, क्या है यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड ही बेटा वो है, क्या है कि अगर एक डेयरी मिल्क है, एक डेयरी मिल्क, है ना, कितने की आ रही है आजकल बेटा, कितने की आ रही है बेटा एक डेयरी मिल्क? सिल्क, सिल्क ले लेते बेटा, सिल्की सिल्की। अरे सर कैसे, कितने की आ रही है बेटा सिल्क, कितने की आ रही है सिल्क बताओ बेटा, मुझे नहीं पता। हाँ तो बेटा आपसे नहीं पूछ रहे, सिल्क कितने की आ रही है? 1 लाख रुपए की सिल्क कितने की आ रही है? सपोज करो 80 रुपए की आ रही है, इतने की तो आ ही रही होगी बेटा, सिल्क का जमाना है बेटा, सिल्क का, सिल्की सिल्की। एक सिल्क बेटा अगर 80 रुपए की आ रही है, ठीक है, तो बेटा 5 सिल्क कितने की आएगी बेटा, 5 सिल्क कितने की आएगी, है ना। जो क्वांटिटी है और जो एक की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 80 की, सही है। ये होता है बेटा यूनिटरी मेथड, ये होता है बेटा यूनिटरी मेथड, ठीक है सर। इतने में तो सर बैच ले लेंगे सर इतने में तो सर बैच ले लेंगे, है इसमें से थोड़ा सा सर, अगर कितने, अगर कितना है ना, इतने में तो सर, इतने सर बैच ले लेंगे सर, है ना। हाँ ठीक है, ये होता है बेटा यूनिटरी मेथड, ये होता है बेटा यूनिटरी मेथड, ठीक है। चलिए, है ना। अच्छा, अब आइए बेटा, अब आइए अपन लोग बेटा सवाल करेंगे स्टोशियोमेट्री के, ठीक है। स्टोशियोमेट्री में अपन लोग पढ़ रहे हैं केस 1। क्या है सर केस 1? केस 1 क्या है? व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन, यहां पे देखिए बेटा इंफॉर्मेशन, यहां पे देखिए बेटा, है ना, यहां पे आ जाइए बेटा केस 1, है ना, यहां पे आ जाइए बेटा केस 1, है ना। क्या है केस 1? व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है सर? इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन का मतलब है आपको बेटा मोल्स दे सकता है, सिर्फ एक पूरी इक्वेशन में। देखो अब स्टोशियोमेट्री में इक्वेशंस आती हैं, है ना, स्टोशियोमेट्री में इक्वेशंस आती हैं, तो पूरी इक्वेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट के बारे में पता है, या सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में पता है, मतलब पूरी रिएक्शन में आपको एक के बारे में ही पता है। क्या पता है? उसके मोल्स पता हो सकते हैं, उसका मास पता हो सकता है, उसके पार्टिकल्स पता हो सकते हैं, उसकी वॉल्यूम पता हो सकती है, कुछ भी पता है, लेकिन लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में पता है। ये हमारा केस 1 है, ये हमारा केस 1 है। अब देखिएगा बेटा, अब देखिएगा बेटा कितनी इजी तरीके से आप सॉल्व करोगे और कितनी फास्ट तरीके से आप सॉल्व करने वाले हो, समझिएगा इसको, है ना, समझिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन यहां पे देखिए बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, है ना। अभी आप ही करोगे बेटा सवाल, अभी पहले दूसरा सवाल आप मेरे से देख लीजिए, उसके बाद आप ही को करना है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर कैन बी फॉर्म्ड बाय 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है। इक्वेशन आपको पता चली गई होगी, क्या इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है कि यार हाइड्रोजन आया होगा। अब हाइड्रोजन अकेला तो बना नहीं सकता है, जल बनाना है आपको बेटा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर कैन बी फॉर्म, वाटर फॉर्म होना है, तो उसके साथ कौन आएगा? इसका भाई कौन है? ऑक्सीजन। क्या बनाएगा? H2O। पहला काम क्या?
रिएक्शन को बैलेंस करना। तो यहाँ पे देखिए मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे। पहला काम है रिएक्शन को बैलेंस करना। अब जो भी चीज दे रखी है वो आप लिखिए। क्या दे रखा है भाई? हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर कैन बी फॉर्म्ड, ये तो पूछा है। दे क्या रखा है? बाय 10 ग्राम ऑफ H2, मतलब आपको दे रखा है इसका 10 ग्राम। और कुछ दे रखा है क्या? नहीं। क्या ये केस 1 में लाई कर रहा है? when information about one reactant or one product is given, ठीक है। मतलब पूरी इक्वेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में चीजें पता है। एक के बारे में तो पता है, इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पता है, ठीक है। तो केस 1 हो गया, सही है। अब आपको बेटा मास दे, पार्टिकल्स दे, वॉल्यूम दे, कुछ भी दे, आपको उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है? मोल्स में। अब आप बेटा इतने तो होशियार हो गए हो। अब आप बेटा इतने तो होशियार हो गए हो कि यहां से आप इससे के मोल्स निकाल सकते हो। मोल्स निकाल सकते हो, मोल्स निकाल सकते हो। अगर 10 ग्राम में आपको H2 दूं तो मोल्स निकाल सकते हो। हाँ जी, गिवन मास 10। हाइड्रोजन है बेटा, तो मोलर मास कितना? 2। अरे एक हाइड्रोजन होता तो एक, यहाँ पे H2 है। अच्छा ये स्टोशियोमेट्री मत देखना, तो 2 इंटू H2 है, 2 इंटू H2 है, तो सर 2 इंटू 2 कर दूंगा? नहीं, अबे आपको एक मोल का मास देना है। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो अभी, है ना। H2 है तो मोलर मास कितना? 2, तो मोल्स कितने आ गए? 5। मोल्स कितने आ गए? 5, सही बात है। अब यूनिटरी मेथड देखना है। यूनिटरी मेथड देखना है। क्या मैंने रिएक्शन बैलेंस कर ली है? हाँ। अब मुझे ये बताओ, क्या इसके 2 मोल, इसके 2 मोल दे रहे थे? अरे स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट बताते क्या हैं? स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट बताते क्या है? स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट बताते हैं किस रेशियो में वो रिएक्ट कर रहे हैं, किस रेशियो में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां पे कि 2 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल वाटर के देते हैं? यहां पे देखिए 2 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल वाटर के देते हैं। हाँ, तो 5 मोल हाइड्रोजन, जो कि आपको पूछा है सवाल में, कितने पानी देंगे, यही तो पूछा है। तो यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड क्या होता है? ये जो 2 है इसको 2 को ऊपर रखो, डिवाइडेड बाय ये जो ये 2 है इसको इसको नीचे डिनोमिनेटर में लेके आओ और मल्टीप्लाई कर दो 5 से, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 5 से। तो यहां से 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 5 मोल H2, 5 मोल H2। रुक जाओ, रुक जाओ। ये तो आपने किसका निकाला सर? वाटर का निकाला। अच्छा, क्या आपसे ऑक्सीजन के बारे में पूछ सकता है? पूछ सकता है। सेम तरीका, सेम तरीका। हाइड्रोजन के कितने मोल? 2 मोल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मोल? 1 मोल। अब देखो, अगर आपसे सपोज करो इसी सवाल में ऑक्सीजन के बारे में पूछता तो मैं ये लिखता, 2 मोल हाइड्रोजन के रिक्वायर है 1 मोल ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बारे में भी देख लेते हैं। अरे यही तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है। हाँ, आपने कितने मोल निकाले इसके? 5 मोल। आपने इसके मोल कितने निकाले? सवाल में कितने दे रखे हैं? 5 मोल हाइड्रोजन के। तो उसके लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा? क्या बोल रहा हूं? ये 1, ये 1। ये जो ये चीज है ये डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, और ये जो ये चीज है मल्टीप्लाई कर दो। कितना? 5। तो कितना आ गया? 2.5 मोल ऑक्सीजन। ये यूनिटरी मेथड ही कर रहा हूं बेटा। ये बेटा आपने 8वीं 9वीं कक्षा में ही पढ़ा होगा। 8वीं 9वीं में नहीं बेटा, 5वीं 6वीं में करते हैं। सही है। सही है। और करते हैं। एक बार और प्लीज, और सवाल कर रहे हैं बेटा। गाड़ी वाला आया घर से कचरा। बेटा बाहर मत जाना अभी, बाहर मत जाना बेटा, अभी बाहर मत जाना, ठीक है। बाहर मत जाना अभी बेटा, है ना। ठीक है, बाहर मत जाइएगा अभी, आ जाइए। एक और सवाल करते हैं। हाँ, रिपीट करें, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। एक और सवाल करते हैं अभी बेटा, बाहर मत निकलना घर से, ठीक है। आ जाओ बेटा, है ना, आ जाओ। भाई को भेज दिए। भाई को भेज दिए, अच्छा बेटा, है ना। एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं। आइए बेटा, एक और सवाल करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? कैलकुलेट, है ना,
कैलकुलेट, या फिर ऐसा करते हैं 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज अंडरगोज कंबशन। देखो आपकी मैं बहुत स्पीड बढ़ा दूंगा, आप बस साथ में चलते हुए चलिए, ठीक है? ठीक है, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज अंडरगोज कंबशन, ठीक है, फाइन। गाड़ी वाला आया घर से। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है, पहला, ठीक है। मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड। चलिए स्टार्ट हो जाइए बेटा, है ना? कंबशन है ग्लूकोज का, आपको बैलेंस करना आना चाहिए पहले, बैलेंस अभी अभी अपन ने करा ही है, ठीक है? ठीक है, चलिए चलिए बेटा। बाहर वैसे ही धूप है बहुत, तो कौन जाएगा? सही बात है बेटा, बाहर धूप भी है, बाहर खतरा भी है ना बेटा? चलिए बेटा करिए, चलिए। मास एंड वॉल्यूम है, ताने बोल रहे सर मास एंड वॉल्यूम है, सर मास एंड वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? ताने बेटा अभी बताता हूँ ना, चलिए आ जाओ। पहले बेटा इक्वेशन लिखिए, पहले बेटा इक्वेशन लिखेंगे, आ जाओ पहले बेटा इक्वेशन लिखेंगे। बेटा पहले तो वॉल्यूम बताइए ना। हाँ समझ नहीं आ रही थी सर, हाँ बेटा कोई बात नहीं, है ना? आइए बेटा, आइए बेटा, है ना? आइए, पहले तो कौन है बेटा? ग्लूकोज का कंबशन हो रहा है। पहले तो नालायक को आपको इक्वेशन लिखनी है, ठीक है? और इक्वेशन पन्ना पलट के देखो, अभी अभी अपन ने बैलेंस करी है ना? अभी अभी अपन ने बैलेंस करी है, ठीक है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, बैलेंस है। देखो बैलेंस हो गई इक्वेशन, इक्वेशन बैलेंस हो गई, अभी अभी अपन ने सीखी है, ठीक है? अभी अभी अपन ने सीखी है, ठीक है? अब आपको क्या दे रखा है? सबसे पहले तो देखो केस 1 है या नहीं है। 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज अंडरगोज कंबशन आपको दे रखा है, इसका 90 ग्राम। और कुछ दे रखा है क्या? CO2 के बारे में, O2 के बारे में आपसे पूछा है, CO2 के बारे में कुछ नहीं दे रखा, वाटर के बारे में आपसे पूछा है, ये सब छोड़ो, है ना? केवल और केवल ये दे रखी है। कुछ भी दे रखा हो, मास हो, पार्टिकल्स हो, वॉल्यूम हो, सबको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स में कन्वर्ट करना बेटा आपको आता है, मोल्स में कन्वर्ट करना बेटा आपको आता है। क्या क्या है ना? एक सेकंड यार, क्या है? गिवन मास 90, मोलर मास 180, ठीक है? मोल्स कितना आ गया बेटा? हाफ। मोल्स कितना आ गया बेटा? हाफ। इतना तो कर लेंगे, इतना कर लेंगे। अब मैं उसके बाद क्या बोल रहा हूं? यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। अब यहां देख, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख, अगर 1 मोल ग्लूकोज का है तो क्या आपको 6 मोल ऑक्सीजन के लग रहे हैं? यहाँ पे लिखेंगे बेटा, अगर 1 मोल ग्लूकोज का है, स्टोशियोमेट्री यही तो बताती है, तो 6 मोल ऑक्सीजन के हैं। हाँ सर, 1:6 का रेशियो है ना? हाँ। आपने सवाल में क्या निकाला बेटा? कितना मोल निकाला ग्लूकोज का? हाफ। तो अगर हाफ मोल ग्लूकोज का है तो उसमें कितने मोल लगेंगे ऑक्सीजन के? क्या बोल रहा हूं? 6/1 मल्टीप्लाइड बाय हाफ। तो 6/1 मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो कितना आ गया? 3 मोल ऑक्सीजन आ गया। क्या आपसे मोल पूछे हैं क्या? क्या आपसे मोल पूछे हैं क्या? नहीं। आपसे क्या पूछा है? वॉल्यूम। मोल पूछता तो आंसर वुड हैव बीन 3। आपसे पूछा है वॉल्यूम पूछा है, तो आपको पता है बेटा 1 मोल 22.4 लीटर होता है, तो 3 मोल कितने होंगे बेटा? 3 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन, मतलब 67.2 लीटर ऑक्सीजन। सर एसटीपी तो दे नहीं रखा है सर, सर एसटीपी तो दे नहीं रखा है सर, आपने कैसे कर दिया सर 22.4 से मल्टीप्लाई? है ना? इतना सेंटिनियन है जीवन में, है ना? इतना सेंटिनियन है, नहीं दे रखा तो मान लिया मैंने एसटीपी है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अब बेटा इससे ज्यादा इजी कुछ चीज है? बताइए आप मुझे, इससे ज्यादा इजी कुछ चीज है बेटा? है? क ख ग भी बेटा इससे ज्यादा डिफिकल्ट है। ABCD तो इजी है इससे ज्यादा, है ना? आजकल यही हो गया है ना? क ख ग भी बेटा इससे ज्यादा डिफिकल्ट है ना बेटा? इससे ज्यादा इजी है कोई? कितना इजी है? अब बताइए बेटा, सेकंड बताइए बेटा, सेकंड बताइए बेटा। क ख ग ड ढ ज झ भ छ,
चलिए ये बताइए बेटा, सेकंड बताइए बेटा, सेकंड बताइए बेटा, सेकंड बताइए। अब आपको क्या पूछ रहा है, पानी के बारे में पूछ रहा है। तो रेशियो क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, पानी का क्या है बेटा 6, पानी का क्या है बेटा 6। तो सेम चीज करेंगे, सेम चीज करेंगे, 1 मोल ग्लूकोज 6 मोल पानी देंगे। तो सवाल में कितना था, हाफ मोल। तो हाफ मोल ग्लूकोज कितना पानी देंगे, 6/1 इंटू हाफ, 3 मोल पानी देंगे। आपसे मोल पूछे हैं क्या, नहीं। क्या आपसे मोल पूछे हैं, नहीं। आपसे क्या पूछा बेटा, मास। आपसे क्या पूछा बेटा, मास। मास पूछा है, तो 3 इंटू 18 मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, 54 मास आ गया, 54 मास आ गया बेटा। बताइए। हम्म हम्म है इजी या नहीं है, टुच्चा है बेटा, टुच्चा है, इजी भी नहीं है बेटा, इजी भी नहीं है बेटा, टुच्चा टुच्चा है। मित्र दिशा पे, मित्र दिशा पे, मित्र दिशा पे, मित्र दिशा पे। सही है, सही, सही है, आगे बढ़े। हाँ बेटा, ठीक है, आगे बढ़े सर। साथ साथ मॉड्यूल्स लगाते जाए, बिल्कुल लगाते जाओ, बिल्कुल लगाते जाओ बेटा। कब लगाओगे फिर, है वी गेट सनी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर, आ जाइए, आ जाइए। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। हाउ कैन आई सॉल्व विद मैजिकल इक्वेशन, आई फाउंड इट इजी। हाँ हाँ हाँ, आयुष बिल्कुल बेटा, आपको जो पसंद है आप वो करिए बेटा, बिल्कुल, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक तो साला पेंसिल खरीदना पड़ेगा एक नया, क्या बोलते हो, हाँ? एक तो पेंसिल नया खरीदना पड़ेगा। एक किसी को पता है कि इसकी निब चेंज हो जाती है क्या, हम्म? इसकी निब चेंज हो जाती है क्या, हम्म? इसकी निब चेंज हो जाती है, पक्का बताओ बेटा, हम्म? हो जाती है। पेंसिल तो मेरे पास दो दो पड़ी है यार। हाँ, ये दूसरी दूसरी आईपैड पे हो जाती है। जैसे उसके साथ एक्स्ट्रा निब नहीं आती यार, निब आती है क्या एक्स्ट्रा, पता नहीं बेटा, डब्बा खो गया यार। अमेज़न पर मिलती है आपकी पेंसिल से अच्छी तो प्रोटोनक्स की चलती है, चल रहा अमेज़न से मिलती है, हम्म? अमेज़न से मिलती है, लोकल मिल जाएगी अमेज़न, लोकल नहीं चाहिए बेटा। ऐसे कैसे बात कर दी तुमने बेटा, ऐसे कैसे बात कर दी तुमने बेटा, लोकल नहीं चाहिए बेटा। चलिए, हाँ देख के आते हैं यार, चलिए चलिए। चलिए, सवाल, सवाल, है ना, सवाल, ठीक है। हम्म मित्र न छपे न मित्र न छपे। चलिए बेटा, है ना, सवाल, है ना। 64 ग्राम of sulfur reacts with oxygen to नहीं,
नहीं नहीं नहीं, सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। हाउ मच mass of SO3 can be prepared by 64 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, ये है। मटाया मत करो, हमारे पास आईपैड थोड़ी ना है। फिर क्या करें बेटा, गलत लिख दे? सर मिटाया मत करो, हम सर दोबारा नहीं लिख पाते हैं, सर गलत लिख दिया करो, है ना, गलत लिख दिया करो सर, क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलत लिख दिया करो, क्या दिक्कत है ना, गलत लिख दिया करो सर, है ना। ठीक है बेटा, है ना, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, चलिए, है ना, हाँ जी, चलिए देखो ये बोल रहा है। अब देखो बेटा, देखो जब मूल कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया जाता है अलग अलग टीचर्स के द्वारा, है ना, तो आपको वो टीचर क्या करते हैं, सब डराते हैं। आपको सब टीचर क्या करते हैं बेटा, मिलके क्या करते हैं, डराते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा मैं आपको डराऊंगा नहीं बिल्कुल भी, है ना। ये बहुत ही टुच्चा लेवल का सवाल है और आप लोग कर भी लोगे, आप लोग कर भी लोगे। डराते किस सेंस में, अलग 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 टॉपिक्स बन जाएंगे, है ना। जैसे ये जो अपन लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं बेटा सीक्वेंशियल रिएक्शन। कैसे बोलते हैं वो मैं आपको बता दूं। इसको बोलते हैं अपन लोग बेटा सीक्वेंशियल रिएक्शन बोलते हैं। क्या होता है सीक्वेंशियल रिएक्शन, उस पर अपन लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, सीक्वेंशियल रिएक्शन के अंडर ये अपन लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं है, ये स्टोशियोमेट्री है। सीक्वेंशियल रिएक्शन कुछ नहीं है, ये स्टोशियोमेट्री का ही सवाल है। सर कैसे सवाल है, कैसे सवाल है? पहली बात तो देखो, इसे सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या बोला, क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है कि जैसे सल्फर आया, हाँ जी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बनी, क्या बनाया, SO2। अब ये जो प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ है SO2, यही दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट बनेगा। मतलब एक रिएक्शन का प्रोडक्ट, यहां पे सुनिए बेटा, मतलब एक रिएक्शन का प्रोडक्ट, एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट होगा। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन है, मतलब पहली रिएक्शन में SO2 फॉर्म हुआ, फिर वो आया SO2 और फिर उसने रिएक्शन स्टार्ट करी। तो सीक्वेंस हो रहा है ना, पहले क्या होगी, पहली रिएक्शन होगी, पहले क्या होगी, पहली रिएक्शन होगी, उससे SO2 बनेगा, फिर SO2 दूसरी रिएक्शन में यूज होगा, फिर बेटा आपका SO3 बनाएगा। हाँ, और यहां पे आप ध्यान से देखो, आपको दे रखा है बेटा 64 ग्राम किसका, सल्फर का। हाँ जी सर, पहली इक्वेशन में दे रखा है, देखो सल्फर, हाँ जी 64 ग्राम दे रखा है। और आपको पूछ रहा है SO3 के बारे में। अब देखो इक्वेशन ही अलग हो गई सर, अब क्या करूं सर, अब क्या करूं सर, ये तो गड़बड़ हो गई। आपको बोल रहा है पहली इक्वेशन, आपको पूछ रहा है दूसरी इक्वेशन, है ना, दूसरी इक्वेशन में, तो ये तो सर गड़बड़ हो गई। तो अब आपको दोनों इक्वेशन का कॉमन पॉइंट देखना पड़ेगा। तो आपको पता है कॉमन पॉइंट क्या है बेटा, SO2 है, दिख रहा है ना बेटा, एक ही तो कॉमन स्पीशीज है दोनों में, SO2, है ना। अच्छा सर ऑक्सीजन भी है, अरे ऑक्सीजन तो रिएक्शन कर रहा है, वो छोड़ो। सीक्वेंस किसकी वजह से बन रहा है, SO2 की वजह से बन रहा है। क्यों, क्योंकि पहली इक्वेशन में SO2 फॉर्म होगी, तो वो फिर दूसरी इक्वेशन में रिएक्टेंट की तरह यूज होगी और SO3 बनाएगी। तो दोनों को इंटर रिलेट कौन कर रहा है, SO2 कर रहा है। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग क्या करिए, देखो अब इसको देखो सोल्यूशन कैसे बनेगा, है ना। सबसे पहले यहां पे करो S प्लस O2 SO2, ये है, हाँ जी सर, हाँ सर, पहली इक्वेशन लिखी, हाँ सर। अब देखो इसका कितना दे रखा है, 64 ग्राम दे रखा है। ग्राम ग्राम में मजा नहीं आता, इसके मोल्स में कन्वर्ट कर लो। गिवन मास 64, मोलर मास 32, है ना, कितने आ गए, 2 मोल। अच्छा क्या रिएक्शन बैलेंस है, क्या रिएक्शन बैलेंस है, क्या रिएक्शन बैलेंस है, हाँ सर, हाँ सर। तो क्या यहाँ पे ये 1 है, देखो यहाँ पे ये 1 है, हाँ, तो क्या यहाँ पे भी 1 है, हाँ। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि अगर 1 मोल सल्फर का है तो उसके लिए 1 मोल SO2 चाहिए, लगेगा या बनेगा, हाँ। तो अगर 2 मोल सल्फर है, यहाँ पे देखो 2 मोल सल्फर है, तो उसके लिए 2 मोल ही SO2 लगेगा, SO2 बनेगा। अरे यार सेम रेशियो है ना, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 होगा, सही है। 2 मोल SO2 बन गया, 2 मोल SO2 बन गया, हाँ। लेकिन आपको SO2 नहीं पूछा है, अब क्या पूछा है, SO3। अब दूसरी इक्वेशन में चल, अब दूसरी इक्वेशन में चल, अब दूसरी इक्वेशन में चल, यहाँ पे देख SO2 प्लस हाफ O2 और इज गिविंग यू SO3, इज गिविंग यू SO3, सही है। देखिए इक्वेशन बैलेंस्ड है, इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब देखिए जो 2 मोल बने यहाँ पे लेके चलना, यहाँ पे लेके चलना। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये 2 मोल, ये 2 मोल।
अब अगेन देख रेशियो क्या है, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे क्या है 1 है, सेम है। अगर 1 मोल तो 1 मोल, तो यहाँ पे अगर 2 मोल होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 मोल ही होगा। तो 2 मोल बन गए आपके SO3 के, 2 मोल बन गए आपके SO3 के। और अगर आपसे वेट पूछा है, अगर आपसे वेट पूछा है SO3 का, तो कैसे निकालोगे, मोल्स इनटू सॉरी मोल्स कितने, 2 मोल्स कितने, 2 मोल्स इनटू मोलर मास। SO3 का मोलर मास कितना होता है 80, तो कितना आ गया 160 ग्राम, 160 ग्राम, 160 ग्राम। सही सही सही। बताइए बताइए। सही है। ठीक है, एक और सवाल करें, एक और सवाल करें। सेकंड रिएक्शन एक बार समझा दीजिए। कुछ नहीं है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, कुछ नहीं है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। आप पहले तो डिफिकल्टी समझिए सवाल की। डिफिकल्टी ये है कि आपको सल्फर का दे रखा है, आपको पूछा SO3 का है, दोनों सेम इक्वेशन में है ही नहीं, दोनों सेम इक्वेशन में है ही नहीं, कैसे लगा दोगे, कैसे कर लोगे स्टोइचियोमेट्री का सवाल, दोनों सेम इक्वेशन में तो होने चाहिए, है ही नहीं, गड़बड़ है। तो आपने इन दोनों का कॉमन पॉइंट देखा, कॉमन पॉइंट क्या है SO2 है, तो आपने क्या करा, पहले जो सल्फर आपको दे रखा था, कितना दे रखा था 64 ग्राम, है ना, इससे मोल्स निकाले, और इससे पहले आपने SO2 के मोल्स के बारे में निकाल दिया, SO2 का मोल्स आ गया, SO2 का मोल्स आ गया, है ना। अब जो SO2 का यहां से बना होगा वही तो यहां पे यूज हुआ होगा, है ना। तो जो SO2 का मोल्स बना 2, वही यहाँ पे आपका यूज हुआ, ये रहा 2 मोल, वही आपका यूज हुआ, यहाँ रहा 2 मोल। अब यहाँ पे देखो, अब यार ये इतना समझो, आप इतना समझो, यहाँ पे अगर ये 1 मोल है तो यहाँ पे कितना मोल है 1 मोल, दोनों की स्टोइचियोमेट्री सेम है, तो यहाँ पे अगर 2 मोल बनेगा तो यहाँ पे भी 2 मोल बनेगा, यहाँ पे 10 मोल बनेगा तो यहाँ पे 10 मोल बनेगा, यहाँ पे 20 मोल रहेगा तो यहाँ पे 20 मोल बनेगा, सेम रेशियो है ना 1:1 का, 1:1 तो यहाँ पे अगर 2 मोल था तो कितना मोल बनेगा, 2 ही मोल बनेगा। और 2 मोल बनेगा, आपसे वेट पूछा है, आपसे मास पूछा है ना, तो मास तो निकाल लेते हैं 80 से मल्टीप्लाई करके। 80 क्या है, मोलर मास है SO3 का। ठीक है, ठीक है। हम तरन चापिन में तरन चापिन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, चलो बेटा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना बेटा, फिर गलत लिख देता हूं मैं, फिर बोलोगे तुम सर गलत ही चलने दो, सर गलत ही चलने दो सर तुम, है। क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना बेटा, है ना बेटा, क्वेश्चन बनाना पड़ता है, फिर बेटा मैं गलत लिख देता हूँ, है ना। चलो ठीक है यार। चलो ये होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, है ना, सीक्वेंशियल रिएक्शन का ही है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे बेटा, क्या करोगे सर एक्स्ट्रा क्लास लेके, क्या रखा है एक्स्ट्रा क्लास में पता है जी, एडवांस का दे दो सर, अच्छा
पहले बताओ 2+2 क्या होता है, या छोड़ो पहले बताओ एक और एक क्या, एक और एक क्या होता है बेटा, पहले बताइए एक और एक क्या होता है, एक और एक क्या होता है वो बता दोगे तो फिर बेटा मैं जेई एडवांस का सवाल दे दूंगा, ठीक है। ये भी गलत है यार, रुक जाओ यार तुम यार, रुक जाओ। रुक जाओ यार। फिफ्टी फोर मैं बेटा आपकी कैलकुलेशन इजी कर रहा हूँ, वरना मैं कुछ भी दे दूंगा ना फिर आप रोओगे बैठ के ना। कैलकुलेशन इजी कर रहा हूँ। 54 और 48 कितने होता है बेटा, कितने होता है बेटा, ये 2 आ गया, ये 102 आ गया, 102 होते हैं, 102 होता है बेटा, हाँ 102 होता है, ठीक है ना। 51 लिखना मत अभी बेटा, कुछ भी लिखना मत, लिखना मत आप लोग बेटा ना, फिर काटापीटी करोगे, फिर बोलोगे मेरे को। चलिए ठीक है, ठीक है। अरे किसने बोल दिया भाई, रिश्ता ही पक्का हो गया बेटा, मेरे को भी नहीं पता चला। होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। जे एडवांस का सवाल तब करवाएंगे जब बेटा एक और एक क्या होता है आप बता दोगे मेरे को, है ना, तब बेटा, तब बेटा करवाएंगे। अरे नहीं हुआ भाई, अरे करीमा मैम बेटा तुम्हारे मजे लेती है ना, है ना। हम्म 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 हाँ मैं क्या बोल रहा था आपको, हाँ एक और एक क्या होता है बेटा वो आप बता दोगे मेरे को, एक और एक क्या होता है बेटा वो आप मेरे को बता दोगे तो फिर मैं आपको जे एडवांस के सवाल करवा दूंगा, ठीक है। एक और एक क्या होता है तो बताइए, बता दोगे तो, एक और एक 11 होता है बेटा, एक और एक 11 होता है, एक और एक 11 होता है, एक और एक 2 होता है, एक और एक 2 होता है। क्या होता है, कितने कंफ्यूज क्यों हो तुम, इतने कंफ्यूज क्यों हो तुम बेटा, एक और एक में 57 होता है। क्या होता है बेटा एक और एक, पहले बता दोगे एक और एक तो फिर मैं बता दूंगा आपको कि क्या होता है, फिर मैं आपको जे एडवांस का सवाल करवाऊंगा, ठीक है। जोड़ा होता है, ये देखो बेटा, बड़ी तेज हो रही हो है? अरे सर मजे ले रहे हैं हमारे, अरे मजे कहाँ ले रहा हूँ बेटा तुम्हारे। चलिए ठीक है, ठीक है। स्टोशियोमेट्री का केस 1 आज हुआ है, केस 2 अपन लोग कल करेंगे। केस 2 है लिमिटिंग रिएजेंट वाला, केस 2 है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट वाला, ठीक है। केस 2 क्या है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट वाला है, ठीक है। केस 2 लिमिटिंग रिएजेंट वाला है, ठीक है। चलिए
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं बेटा ना, मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, बाय 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 बाय। बढ़िया बढ़िया रेटिंग्स दे देना बेटा। बाय बाय बाय।